गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ मांस मदिरा का सेवन स्वाभाविक होता था। इससे माता पिता और जो पारिवारिक जनता करते थे। आपका सत्संग सुन के सबने छोड़ दिया। महाराज जी, जब से मैंने आपके नरकों का वर्णन सुना है तो मुझे अपने परिवार माता पिता के लिए बहुत डर लग रहा है। महाराज जी, ऐसे में वो क्या करें और मैं क्या करूं कि अभी सुधर जाए? नाम जप, नाम जप। माता जी छोड़ दी है, लेकिन उनके मन से नहीं गया है। ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊं, तो मेरे डर से उन्होंने छोड़ रखा है। लगता है मैं चली जाऊंगी तो फिर खाना शुरू कर देंगी। तो फिर नरक जाने के लिए तैयार रहती क्या? आपकी वीडियो सुनाती हूँ तो कहती है कि कान बंद कर लेती है, कहती है सब 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 कोई खाता है, सब जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। बढ़िया है, फिर वो कोई बात नहीं। फिर कोई नाम जप कर रहे हैं। और देखो, ये जवान के स्वाद के लिए दूसरे शरीरधारियों का हिंसा करके, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरा हो, हर जीव अपने शरीर की रक्षा चाहता है। आप एक चींटी को भी देखो ऐसे करके, तो भागेगी अपने प्राण रक्षा के लिए। इन छोटे छोटे निरीह पशुओं की हत्या करके उनका जवान, उसके अंग काटे जाएंगे, फिर तुम जवान से खाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? कैसी माँ हो, कैसा तुम्हारा हृदय है, इन तुम दूसरे जीवों के शरीरों की हत्या करके उसके मांस खाने के लिए तुम राजी हो? जैसे बोल दीजिए छोड़। तो ये सुना ना, अपनी माँ को सुना ना। हाँ, तो मुर्गा तो बकरा इन खाने में नरक जाने के लिए तैयार हो, दूसरे की हिंसा बर्दाश्त कर ले। अपने बेटे तुम्हारे को एक थप्पड़ कोई मारे, उस माँ को कितना बुरा लगेगा। तो वो भी किसी माँ का बच्चा है, बकरा मुर्गा, और उसको मारते हैं लोग, खाते हैं। ये सब राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, दुर्गति को प्राप्त होंगे। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं उनको तो सुधार कर लेना चाहिए और अपनी जबान को रोको। 56 प्रकार के भोग बनते हैं हमारे वैष्णव में। ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन। ये कोई स्वाद है? ऐसे स्वाद है पदार्थ ठाकुर जी को भोग 56 भोग लगाए जाते हैं ठाकुर जी को। एक से एक स्वादिष्ट सब्जी, एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ। अब हम तो यही प्रार्थना करेंगे तुम्हारी माँ के चरण छू के कि नरक न जाओ, भजन कर लो। सुन के आपके मुख से बहुत डर लगता है कि उनके साथ भी ऐसा होगा। तो नहीं, वो होगा पक्का। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम। भोगना तो पड़ेगा जीव को। देखो, बढ़िया वीआईपी कार में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ, और पहले वो तार जला जिससे गेट खोला जाता है, अब उसी में पैक। अब वैसे ही जलो जैसे तुमने छौंक बगार का कीड़े मकूड़े जीव जंतु खाए, वैसे ही जलो। जिंदा कार में जल के राख हो गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम इसीलिए मजाक नहीं करते, हम इसीलिए कहते डरो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने कर्म का भोग भोगना, इसलिए डरो। किसी जीव को कष्ट मत दो। यदि किसी जीव को कष्ट दोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ब्रह्मचारी प्रणव जी, रामकृष्ण मिशन, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी, शत शत नमन गुरुदेव। महाराज जी, हमारी रहनी साधु की है, परंतु व्याकुलता अच्छी लगती है। व्याकुलता पाने की चाहत अच्छी लगती है। क्या ये स्थिति सही है? भगवान को पाने से ज्यादा उनकी व्याकुलता अच्छी लगती है। क्या ये स्थिति सही है? भगवान के विरह में रोना, तड़पना, ये विशेष पावन हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है। जो विशेष पावन हृदय होता है उसे भगवान के विषय में चिंतन करके रोना अच्छा लगता है, तड़पना अच्छा लगता है। उसको साधन प्रिय होता है, साध्य से ज्यादा साधन प्रिय होता है। और जिसको साध्य से ज्यादा साधन प्रिय होता है वही सिद्ध पुरुष होता है। जैसे नाम, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि उसके बिना हम एक क्षण जी न सके। प्रतिपल नाम, भगवान का चिंतन। कभी हमारा हृदय तृप्ति का अनुभव न करे, भगवान के चिंतन में अतृप्त रहे, व्याकुलता पूर्वक चिंतन होता रहे। अगर कहीं एक पल के लिए भी चिंतन छूटे तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। उनका विस्मरण असहनीय हो जाए। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पद, कोई भी भोग हमें प्रिय न लगे, हमें प्रभु के सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। एकमात्र भगवान के प्रेम में तड़पना। पर यह तभी होगा जब अनन्य चिंतन होगा, अन्य कोई चिंतन न हो, एकमात्र भगवान का चिंतन हो। सब कार्य करते हुए भी अनासक्त, सबसे मिलते हुए भी निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और निरंतर भगवान में स्थिति बनी रहे
तो व्याकुलता अपने आप आ जाती है। जिसका हम रात दिन चिंतन करते हैं उसको देखा नहीं तो कैसे जिए। दरस बिन दुखन लागे नैन। जब हमारे को रात्रि में नींद न पड़े, पूरी रात हो गई नाम जप करते हुए, सुबह हुआ फिर पूरा नाम में डूबा हुआ, दिनचर्या कर रहा है लेकिन उसको शुद्ध नहीं है। कब क्या करना है, बस वही मांग हृदय में, वही मांग और भजन और भजन। प्रभु से मिलन की चाह, व्याकुलता, रुदन, तड़पना, ये महाभागवतों की स्थिति है। तो जब हृदय पवित्र होने लगता है तो यही अच्छा लगने लगता है। फिर और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। और कुछ अच्छा है, जब तक और कुछ अच्छा लगता है तब तक लड़ाई लड़नी होती साधक को। जब और कुछ अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक, जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे भक्त का चित्त भगवान में जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ अच्छा है ही नहीं। सत्य मानो यहाँ कुछ अच्छा नहीं, केवल माया का भ्रम है। रुपया, पैसा, मकान, स्त्री, पुत्र, पति, परिवार, वही सच्चिदानंद भगवान बना हुआ है, उसको हम समझ नहीं पा रहे और भ्रमात्मक भाव से है। तो यहाँ जो सत्य लग रहा है, प्रिय लग रहा है, वही भगवान से विमुखता है। जब यहाँ कुछ सत्य ना लगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब ये बात अंदर बैठ जाए अंदर, कि जैसे नकली नोट उठाने की हमारी इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही हमको संसार ये नकली नोट की तरह लगे। असली तो भगवान है और उन्हीं में चित्त रमे। काम ही नारी प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ये दशा तभी आएगी जब निरंतर अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी कहते तन्मय स्थिति भगवान में। वो बैठा है तो भगवान में, खड़ा है तो भगवान में, चल रहा है तो भगवान में, क्रियारत है तो भगवान में, क्रिया रहित है तो भगवान में। वो हर समय भगवदाकार वृत्ति। तब फिर ये आखिरी स्थिति है रुदन। भगवान के लिए तड़प तड़प करके एक एक मिनट व्यतीत करना, रोना, आह भर कर पुकारना, हे कृष्ण प्यारे कब तक ऐसे जिए। रूखा रूखा जीवन व्यतीत करते तो पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। कभी सोचते हैं कि आप शाम के मिलोगे तो शाम व्यतीत हो गई, रात्रि में स्वप्न में आओगे तो भी नहीं आए, अब दिन भी व्यतीत हो गया, फिर शाम आई। कब तक जीते रहेंगे ऐसे? प्रभु कृपा करो। वो प्रार्थना, वो व्याकुलता, वो अंदर से रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो परम पवित्र आखिरी स्थिति। बस इसके बाद तो प्रेम लीला में प्रवेश हो जाता है। जी मीनाक्षी कुमार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी अंतरात्मा हमसे। आप और आत्मा दो नहीं है। जब तक आप और आत्मा दो रहेंगे तब तक आत्मिक शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। आप ही आत्मा है, ये पता है आपको। आप स्त्री नहीं है, आप शरीर नहीं है। आपने भूल से अपने को स्त्री शरीर में आसक्त करके मान लिया कि मैं स्त्री शरीर। अब सोचती आत्मशक्ति प्राप्त हो, तो आत्मशक्ति किसको प्राप्त हो? आप ही तो आत्मा है और अपनी शक्ति को भूले हुए है। तो ज्ञान करना है, इस बात को जानना है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही आत्मशक्ति संपन्न हो जाता है। हमारी आत्मा संतुष्ट और खुश कैसे होगी? आत्मा तो हर समय आप्त काम है, उसको कोई इच्छा नहीं, तो वो संतुष्ट ही है। वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए प्रसन्न रहती है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचत ने का, वो तो अखंड प्रसन्न है। अब मन की बात करो आप, मन कैसे खुश रहेगा, प्रसन्न है? आत्मा तो प्रसन्न ही है। आत्मा का स्वरूप है अखंड प्रसन्नता। आत्मा का स्वरूप है आप्त काम, कोई कामना नहीं। बात आप करना चाहती मन की है, मन को आप आत्मा कह के संबोधन करें कि मैं कब खुश रहूंगी। मन खुशी नहीं रहता है। मन खुश नहीं रहता। हाँ, चूंकि अज्ञान से युक्त है तो कैसे खुशी रहे। बालक को खिलौने चाहिए तो एक खिलौना में खेल के थोड़ी देर के बाद तृप्त हो जाता है, दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए। ऐसे मन रूपी हमारा बालक विविध प्रकार के भोग रूपी खिलौना चाहता है और खिलौनों में संतुष्टता होती नहीं, क्योंकि भूख खिलौनों से नहीं मिटेगी, भोजन से मिटेगी। तो मन की जो आनंद की भूख है वो आनंद सिंधु भगवान में, सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तब वो तृप्त होगा। नहीं तो चाहे जितना भोग लो, भटकते रहो, कहीं सुख नहीं। आप देखो,
स्त्री शरीर में आई थी, उन्होंने कहा था हमारे पास विश्व की हर वस्तु है, पर कहा मेरा मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मन रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा भोगों से खुश थोड़ी होता है। इसमें हम थोड़ी देर के लिए राजी भले कर लें, फिर इसके बाद वही भूख उसकी। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये भूख नहीं मिटेगी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक हमारा मन कभी शांत और प्रसन्न नहीं हो सकता, मन को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को आप चुरा लीजिए। हे मन चोर प्रभु, मेरे मन को चुरा लीजिए। ये मन बड़ा उपद्रव कर रहा है, इसको शांत कर लीजिए। हरि जो मेरो मन हठ न तजय। ये मेरा मन बड़ा हठीला है, जिस विषय को पकड़ता है उसी में जाता है। नाथ, आप इसकी डोरी खींच लीजिए। आपने ढील दे दी है, इसीलिए विषयों में जा रहा है। यदि आप डोरी खींच लो, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु पेरक बरजय। हरि जो मेरो मन हठ न तजय। हे हरि जो, आप थोड़ा डोरी टाइट कर दो, मन को आप थोड़ा घसीट दो, विषयों की तरफ न जाए और आप में लगा रहे तो मेरा मंगल हो जाएगा। आपका खिलवाड़ होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। और अगर आप मन को न संभालेंगे प्रभु, तो मेरे संभालने में आएगा नहीं। बहुत बलवान मन है, इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। ज्योति जी दिल्ली से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक जब सेवा में रत रहता है या नाम जप करता है, तो जो ध्यान, कल्पना और चिंतन होता है, महाराज जी इन तीनों में क्या अंतर है? जो छवि का दर्शन करके ध्यान, क्या आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे हम कभी सेवा में रत रहते हैं तो कभी जैसे श्री जी की हमें अब ध्यान के योग्य तो है नहीं उतना कि हम कर पाए, पर जो जैसे करते समय मन में ही आता है कि जैसे वो जो आ रहा है कि कुछ दिख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ना तो अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब हाँ ठीक है, ठीक। उसे कल्पना नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। और जितना हमारा भजन होता है, जितना पवित्र हृदय होता है, वैसी भावनात्मक झांकी बनती है। वो अभी सत्य नहीं है, अभी वो संपूर्ण सत्य का दर्शन नहीं है, वो हमारी भावनात्मक झांकी है। हमारी पवित्रता की सामर्थ्य के अनुसार वो आ रहे हैं। संपूर्ण सत्य स्वरूप तो जब प्रकाशित होगा तो बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस रूप का दर्शन करके हम सहन कर जाए। बड़े बड़े महापुरुष विकल हो गए, जिनका हृदय प्रेम को सहने के लिए वज्र के समान है, वो विकल हो गए, मूर्छित हो गए। जिस समय प्यारी जू का रूप और प्यारे जू का रूप, तो बड़े बड़े परमहंस विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। हमारे आपके हृदय की क्षमता क्या, थोड़ी वस्तुओं में खुश हो जाने वाला, थोड़ी वस्तुओं की हानि में दुखी हो जाने वाला हृदय, क्षमता शून्य है। जैसे एक कांच है तो ऐसे मारो तो टूट जाएगा, और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं। वो विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बन रही, पर यह भी असत्य नहीं है। ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। क्या ये हमें ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे है, सही चल रही है? हाँ नहीं ठीक है। बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो। सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। अभी तो भावना बन रही, फिर मानसिक सेवा होने लगेगी, फिर वही साक्षात जैसा लगने लगता है। फिर पर जब साक्षात्कार होता है, वो जीव की जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्त कर देता है। भगवत दर्शन होते ही उसका आवागमन खत्म हो जाता है।